देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूँ आपको कि हमारे पिछली सरकारों में भी बीजेपी की बहुत अच्छा काम हुआ है, आज भी बहुत अच्छा काम हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग लगातार जनता की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के लोग परेशान नहीं हैं और मैं कह सकता हूँ, कांग्रेस को अब ये डर सता रहा है कि 2027 में भी आने वाले नहीं, 2027 में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार बने। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी में है कि चाय बेच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री बने। हम सब लोग बहुत गरीबी से आए। आज हम में से कोई मुख्यमंत्री बने, हम मंत्री बने, कई लोग विधायक बने, कई सांसद बने। एक कांग्रेस में खाली परिवारवाद पे है सब कुछ टिका हुआ। आपने देखा होगा कि किसी भी राज्य का आप इतिहास उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ कार्यकर्ता प्रधान है। हमारे यहाँ जो भी निर्णय होता है वो कार्यकर्ता आधारित निर्णय। देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अनुभवी मंत्री भी हैं, अनुभवी नेता भी हैं। अगर वो कोई सुझाव देते हैं तो हम उसको जो है सहर्ष से स्वीकार भी करते हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य की सेवाएं हमारे प्रदेश में बहुत बेहतर है। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस के ज़माने से हमारे राज्य में 100 गुना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो गई। फिर भी अगर विपक्ष कोई सकारात्मक कोई सुझाव देता है तो उसको हम सकारात्मक ढंग से लेते हैं और उसको पूरा भी करते हैं। अब देखिए भाई, ये तो मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो अच्छे नेता हैं। देखो, अगर मगर की तो बहुत बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मोदी जी पूरे देश में सभी प्रदेशों में एक ही नारा है बीजेपी का, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास का। और हम लोग विकास के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए आप कि उत्तराखंड में 7-7 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। उत्तराखंड में आज शिक्षा का स्तर बहुत हो गया है। उत्तराखंड के 14 लाख गरीब लोगों का हमने आयुष्मान में इलाज करा चुके हैं। हम 14 लाख किसानों को 0% पे ऋण दे चुके हैं। हम 12 लाख से ज़्यादा बच्चों को आज निःशुल्क किताबें दे रहे हैं, फ्री पढ़ाई करा रहे हैं। इस साल से हम उनको कॉपियाँ भी दे रहे हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बहुत ईमानदारी से काम होता है और कांग्रेस को ये लगता है हमेशा कि उन्होंने हमेशा जब भी सरकारें चलाएं तब भ्रष्टाचार किया, तो उनको लगता है कि सब सरकारें ऐसी चलती हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकारें हैं वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ईमानदारी से भी काम कर रही है, राज्य का विकास भी कर रही है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सतत विकास में हमारा राज्य नंबर 1 कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हमारे यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस पे काम होता है। चाहे हमारे किसी भी राज्य की सरकारें आप देखो, सर्वाधिक काम अगर कहीं हो रहा है तो बीजेपी की सरकार में हो रहा है और सर्वाधिक विकास के काम हो रहे तो बीजेपी की सरकार में हो रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सभी राज्यों में काम कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि विकास के सोपान जो हैं, चाहे किसी भी राज्य को देखिए आप, आज उत्तराखंड जो है सतत विकास में देश के नंबर 1 राज्य में शामिल है। 8 साल में मैं 3 बार विदेश यात्रा पे गया और वो भी सरकारी सिस्टम से गया हूँ। मैं राहुल गांधी की तरह नहीं हूँ कि हर महीने विदेश घूम के आ जाऊँ और बिना सिस्टम से जाऊँ। देखो, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं लगातार दौरे करता हूँ। विपक्ष के लोगों को कुछ ना कुछ कहना होता है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को थोड़ा फोबिया भी हो गया बोलने का। लेकिन अगर भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल, और बड़ी बात यह है कि उसमें कांग्रेस के मंत्री मेरे साथ विदेश गए थे, हिमाचल के। तो या तो कांग्रेस को अपने मंत्री से भी पूछना चाहिए, राहुल गांधी से भी पूछना चाहिए कि वो क्यों जाते हैं। और मैं तो सरकारी सिस्टम में जाता हूँ और अगर भारत सरकार मुझे भेजती है, राज्य सरकार मुझे भेजती है, गृह मंत्रालय उसकी अनुमति देता है, मुख्यमंत्री उसकी अनुमति देते हैं, तो फिर देखो हमको काम से तो जाना पड़ेगा। और विपक्ष वालों को अगर इतनी दिक्कत है तो जब उनकी सरकारें थी तब उनके मंत्री भी जाते थे, उनको अपने मंत्रियों से उस समय तत्कालीन पूछना चाहिए। लेकिन हम काम से के कारण जाते हैं और काम के कारण और भी जाना पड़ेगा तो हम जरूर जाते हैं। पूरे देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने एनसीसी को लागू किया और इसके अनुभव बहुत अच्छे हैं। कई लोगों ने देखा होगा आपने कि कहीं भी कोई विरोध के स्वर नहीं है और मैं कह सकता हूँ कि हमारे राज्य को देखते हुए अन्य राज्यों को भी इसको जरूर अपनाना चाहिए और ये बहुत अच्छा है।
देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा अब समाप्त हो गया है और काफ़ी बातें इस पे हो। देखिए, आपने देखा होगा कि इस बार हम लोगों ने जो रिस्पॉन्स टाइम है, अगर कोई मरीज़ बीमार होता है तो 15 मिनट में उसको हॉस्पिटल लाने की ज़िम्मेदारी हमने फ़िक्स की है, चाहे सभी चार धाम यात्रा पे। अभी मैं रुद्रप्रयाग की समीक्षा बैठक करके भी आ रहा हूँ, चमोली की भी करके आ रहा हूँ, पौड़ी की भी करके आ रहा हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की भी समीक्षा बैठक की है। इस बार मैं कह सकता हूँ सभी यात्रियों से, जितने भी यात्री आ रहे हैं, जो हमारे एसओपी का भी ध्यान रखें और किसी भी यात्री को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा भी है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है, डॉक्टर्स की भी कोई कमी नहीं है और इस बार हम बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी अपने हॉस्पिटल रन करने जा रहे हैं। वहाँ बिल्डिंग बन गई है और इस बार बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। देखिए, हम देश के पहले राज्य हैं जिन्होंने कि अपने राज्य में एनईपी 2020 को लागू किया है और देश का पहला राज्य हमारा जिसका कि उच्च शिक्षा का जीईआर जो है वो 48% से ज़्यादा हो गया है। हमारे राज्य में उच्च शिक्षा बाहर के प्रदेशों के बहुत बच्चे पढ़ने यहाँ आते हैं और मैंने एक बात कही है कि उच्च शिक्षा में हम भारतीय ज्ञान परंपरा को ला रहे हैं। हमारे बच्चे अगर ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको ज्योतिष भी पढ़ाएंगे। वो महाभारत का अध्याय पढ़ना चाहते हैं, महाभारत पढ़ना चाहते हैं, उनको वो भी पढ़ाया जाएगा। वो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, वो भी पढ़ाया जाएगा। और हमारी विरासत, हमारी विभूतियाँ एक किताब में माध्यमिक शिक्षा में लाया हूँ। उसमें उत्तराखंड और देश की पूरी विरासत के नाम से बच्चे भी पढ़े। तो भारतीय ज्ञान परंपरा से ओत-प्रोत हम शिक्षा प्रणाली को ला रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि आज की परिस्थितियों में हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हमको भारत का जो दर्शन है, भारत का जो ज्ञान है, हमारी जो परंपराएँ हैं, उनको जो है सिलेबस में लाया जाए, इसको हम ला रहे हैं।